हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रिंक करने के बाद युन और स्योंजे घर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में स्योंजे उसे रोक कर बोलता है, क्या सच में तुम भी मुझे? तभी युन मुस्कुराते हुए बोलते, हाँ तुम ना सही सोच रहे हो। ये सुनकर संजय तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके प्यार में पड़ गई है। तभी यून उसे बोलती है, मुझे याद आ गया है कि हम दोनों पहली बार रेस्टोरेंट में मिले थे। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। संजय अपने लोगों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया होता है। उसी रेस्टोरेंट में यून भी होती है, लेकिन पीकर टल्ली थी। वो नीचे गिरने वाली होती है। संजय आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो पीना बंद नहीं कर रही थी, तो संजय उसको पीने से रोकता है। यून को संजय एक अच्छा इंसान लगता है, इसीलिए वो उसे ब्यूटीफुल कह देती है। प्रेजेंट में वो बोलता है, क्या तुम इसलिए मिलना चाहती थी मुझसे क्योंकि तुम्हें सब कुछ याद आ गया था? तो वो हाँ बोल देती है। संजय नोटिस करता है यून ने वही कपड़े पहने हैं जो 1 साल पहले उसने पहने थे जब वो दोनों पहली बार मिले थे। संजय को समझ आ जाता है कि यून उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए झूठ बोल देता, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हें शायद सब कुछ याद आ गया है। वो बोल दिए, सच कहूँ तो मैं अनजान बनकर रहना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा ऐसी क्या बात है तुम में जो मैं तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझ पर तुम्हारा एक बड़ा कर्ज है, इसलिए आज मैं तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहती थी। और फिर वो संजय को चोको पाई दे देती है। ये आखिरी किश्त है, अब हम दोनों का हिसाब ना एकदम बराबर हो गया है। संजय समझ जाता है यून आज उसके साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही थी, क्योंकि यून अपना कर्ज उतारना चाहती थी। इसी वजह से संजय काफी ज्यादा सैड हो जाता है। यून उसको बाय बोलकर जाने लगती है। तभी संजय उसे पूछता है, तुम उस दिन सच में मरना चाहती थी या बस वो एक हादसा था? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस दिन यून पीने के बाद जा रही होती है, तभी एक ट्रक सामने से आता है। वो मरने के लिए सामने आ जाती है, लेकिन फिर वो मरना नहीं चाहती थी। तभी संजय वहाँ पर आ जाता है और उसको बचा लेता है। और यून को परेशान देखकर संजय ने उस दिन उसको एक चोको पाई दिया था और कहा था, जब दिल भारी हो जाए ना तो मीठा खाना चाहिए। प्रेजेंट में वो उससे पूछता है, आखिर सियोल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो तो गुस्सा हो जाती है, भला मैं तुम्हें बताऊं क्यों? तुम होते कौन हो? कुछ दिन मेरे साथ घूम क्या लिए? तुम खुद को मेरा दोस्त समझने लग गए हो क्या? मिस्टर संजय, याद रखना हम ना दोस्त नहीं है, इसलिए तुम बस अपने काम से काम रखो और हमारे बीच में एक पेरेंट और टीचर का रिश्ता है, इसलिए अपनी हद में रहो। ये बोलकर वो तो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यून उसी प्लांट को देख रही होती है जो कि संजय ने उसे दिया होता है। रात को संजय ने जो सवाल पूछा था उसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो उस प्लांट को पानी देने लग जाती है और देखती है उस पर तो काफी सारे ततैया हैं। एक ततैया उसको काटने के लिए उसके पीछे जाता है। यून भागने लग जाती है और घर के बाहर चोयजुन खड़ा होता है, इसलिए वो उससे टकरा जाती है। चोयजुन यून को ततैया से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में ततैया ही उसे काट लेता है। नेक्स्ट सीन में वो उसकी चोट पर दवा लगाती है और फिर पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो बोलता है, आपको मेरी बहन की वजह से परेशानी हुई ना, उसी के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। यून गिफ्ट लेने से मना कर देती है, क्योंकि गिफ्ट काफी ज्यादा महंगा लग रहा होता है। लेकिन चोयजुन बताता है, गिफ्ट महंगा नहीं है, बस बैग महंगा है। मुझे घर में कोई और बैग मिला नहीं, इसलिए ये उठा लिया। उसमें खाने का एक डब्बा होता है जिसके अंदर चिकन सूप होता है। चोयजुन उसको अपना बिजनेस कार्ड देता है और बोलता है, इसे खाने के बाद ना तुम मुझे कॉल किए बिना रह नहीं पाओगी। नेक्स्ट सीन में संजय अपने पावर प्लांट में होता है। उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। वो यून को मैसेज कर माफी मांगने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्लिप आकर बोलता है, आपका उस लड़की के साथ टाका भिड़ा या नहीं? लेकिन संजय तो गुस्सा हो जाता है, लगता है तू अपनी नौकरी खोना चाहता है, चल मेरे सामने से दफा हो जा। नेक्स्ट सीन में सीओ मैम और स्कूल के 2 और टीचर स्पोर्ट्स सेंटर में आए होते हैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए, ताकि वो संजय को हरा सके। लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है वहाँ का चैंपियन और कोई नहीं, संजय ही है। उन लोगों की तो फटके 4 हो जाती है। तभी सीओ मैम को यून का कॉल आता है। संजय उनके पास आकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। यून बोल रही होती है, वो ततैया की वजह से ना बहुत ही ज्यादा परेशान है। सीओ मैम बोलती है, तुमको ना ऑनलाइन ततैया पकड़ने वाला एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए। ये सुनकर संजय के मन में एक आइडिया आता है। नेक्स्ट स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए टीम डिसाइड की जा रही थी। एक टीम व्हाइट होती है और दूसरी ब्लू। स्टेज पर एक बॉक्स में बहुत सारे व्हाइट और ब्लू बॉल रखे होते हैं। सबसे पहले हान आकर बॉल निकालता है,
तो वो टीम व्हाइट में जाता है। इसी तरह बाकी के स्टूडेंट भी अपनी बॉल निकालते हैं और टीम डिसाइड होती है। सेजिन की बारी आती है, वो टीम ब्लू में चली जाती है, जिससे हान बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो सेजिन को अपनी टीम में रखना चाहता था। इधर सियो मैम यून को एक ऑनलाइन पोस्ट दिखाती है और उसको बताती है ये बंदा ना ततैया पकड़ने में एक्सपर्ट है, इसकी नजरों से एक भी ततैया बचकर भाग नहीं सकता है, इसलिए आपको ना इससे कॉन्ट्रैक्ट कर बुला लेना चाहिए। इसके बाद सभी टीचर आकर बॉल निकालते हैं और अपनी टीम डिसाइड करते हैं। यून की व्हाइट बॉल निकलती है, इसलिए वो टीम व्हाइट में चली जाती है और होंग सर टीम ब्लू में होते हैं, पर उनकी टीम काफी ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए वो यून को अपनी टीम में आने के लिए बोलते हैं, लेकिन यून मानने से मना कर देती है। लेकिन होंग सर जबरदस्ती उसका नाम अपनी टीम में लिखवा लेते हैं। यून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। कराने के बाद यून वो चिकन सूप पीती है जो कि चोइजुन उसको देकर गया था। उसे टेस्ट करने के बाद वो शौक हो जाती है क्योंकि उसके डैड अक्सर उसके लिए ऐसा ही चिकन सूप बनाया करते थे। खाते वक्त यून की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं क्योंकि वो अपने डैड के हाथों के खाने को मिस कर रही होती है। तभी उसको याद आता है कि चोई जुन उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर गया था। इसके बाद वो उसे फोन करने लग जाती है, लेकिन तभी कोई उसका डोर बेल बजाता है, तो वो कॉल कट कर डोर ओपन खोलने लग जाती है। बाहर एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होता है। यून बोलती है, अच्छा तो तुम ततैया का शिकार करने के लिए आए हो। वो आदमी सिर हिलाकर हाँ बोल देता है। यून उस आदमी को छत पर लेकर आ जाती है और उसको ततैया का छत्ता दिखाती है। सभी ततैया अपने छत्ते में बैठे होते हैं, तो वो आदमी अपने हाथों से उन सभी को मसल कर मार देता है। ये देखकर यून तो शौक हो जाती है। सभी मरे हुए ततैयों को वो आदमी प्लास्टिक के बैग में रख लेता है। उस आदमी के पास कुल्हाड़ी देखकर यून उसे बोलती है, आंगन में आपको वो पेड़ दिख रहा है क्या? क्या आप उसे भी काट सकते हैं? वो आदमी इशारों में बोलता है, सिर्फ 20,000 युआन में वो ये काम कर देगा। यूनबोम तो खुश हो जाती है। जिसके बाद वो आदमी उस पेड़ को काटने लग जाता है। कुछ देर में यून उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है, पर वो आदमी इशारों में बताता है पेड़ काटने के बाद खाएगा। यून बैठकर उसे काम करता हुआ देखने लग जाती है। तभी उसको चोइजुन का कॉल आता है। वो बोलती है, तुमने सही कहा था, चिकन सूप खाने के बाद मैं तुमको कॉल किए बिना रह नहीं पाऊंगी। क्या तुम मुझे इसकी सीक्रेट रेसिपी बताओगे? वो बोलता है, ठीक है, 24 तारीख को 5 बजे कॉफी पर मिलते हैं। यून की बातें सुनकर वो आदमी तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जोर जोर से कुल्हाड़ी चिल्लाने लग जाता है। साथ ही वो अपनी लात से पेड़ पर मारता है। पेड़ कटने के बाद यून की तरफ गिरने लग जाता है। यून डर जाती है, पर वो आदमी सही टाइम पर आकर पेड़ को पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर यून तो शौक हो जाती है। अरे, मैंने ये आवाज तो पहले भी सुनी है। वो उसका हाथ चेक करती है। उसके हाथ पर टैटू देखकर समझ जाती है कि ये स्योंजे है। इधर सेजिन लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रही होती है। हान उसे चुपके से देख रहा होता है। सेजिन उसकी तरफ आने लगती है, तो वो भी एक किताब उठाकर पढ़ने लग जाता है। सेजिन उसे उसके नोट्स वापस करती है। वो पूछता है, क्या सब पढ़ लिया है? कोई डाउट तो नहीं है ना? वो बोलती है, हाँ है ना। वो बोलता है, तो तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं? वो बोलती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कभी जवाब नहीं बताती। वो बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना तब भी मैं ही जीतूंगा। वो बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम ही मुझे पढ़ा दो ना। इसके बाद हान सेजिन के सारे डाउट्स क्लियर करता है, वो भी बड़े अच्छे से। पढ़ाई करने के बाद सेजिन जाने लगती है, पर तभी वो अपने बैग से ब्लू बॉल निकालती है और वो बॉल हान की तरफ फेंकती है, जिसे वो कैच नहीं कर पाता। वो बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम खेल कूद में जरा भी अच्छे नहीं हो। टीम व्हाइट के कैप्टन, ये बताओ, क्या कभी मुझे मुस्कुराते हुए देखा है? वो बोलता है, नहीं तो। वो बोलती है, स्पोर्ट फेस्टिवल में देख पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। चलो उस दिन साथ में एक फोटो लेते हैं, तुम्हारे हारने पर मेरी जीत की खुशी के साथ एक फोटो तो बनती है ना। ये बोलकर वो चली जाती है, लेकिन उसकी बातों से उसे गुस्सा नहीं आता, उल्टा वो बत्तीसी दिखा रहा होता है। इधर सोचे पकड़ा जाता है। यून गुस्से में उसे घूर रही होती है। वो बोलता है, मैंने तो एकदम सही से अपना गेटअप चेंज किया था, तो मैं पकड़ा कैसे गया? वो बोलती है, कौन है इस शहर में तुम्हारे अलावा जिसके हाथ पर ड्रैगन का इतना बड़ा टैटू है? वो बोलता है, एक्चुअली मैंने तुम्हारी और सीओ मैम की ना बातें सुन ली थी। वो बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना अपने काम से काम रखो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो बोलता है, अरे जो पीछा करता है उसका मकसद तो नुकसान पहुंचाना होता है, पर मैंने तो तुम्हारी मदद की है ना। मुझे लगा मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तो मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। वो बोलती है, ये लो ततैया पकड़ने के 20,000 वॉन और पेड़ काटने के 20,000 वॉन, टोटल 40,000 वॉन सोंचे की जेब में रख देती है। बाहर जाने का रास्ता ना उस तरफ है। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। सोंचे ने जो पेड़ काटा होता है वो उसे लेकर चला जाता है।
इसके बाद 24 तारीख भी आ जाती है। यून चोय जुन से मिलने आती है और वो उसको खाने का डब्बा और बैग वापस लौटा देती है। दोनों कॉफी पीते हुए इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। सोनचे भी वहाँ पर आया होता है। वो चुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। उन लोगों को बात करता हुआ देखकर वो तो काफी जल भुन रहा होता है। चोय जुन संजय को देख लेता है और समझ जाता है कि वो यहाँ पर यून के चक्कर में आया है। यून बोलती है, वैसे तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं वो सवाल? वो बोलता है, कौन सा सवाल? वो बोलती है, यहाँ पर मैं जब से आई हूँ ना तब से हर इंसान ने पूछा है वो सवाल कि सियोल में मेरे साथ क्या हुआ था। चोय जुन संजय को सुनाने के लिए बोल देता है, गांव के लोग ना अपने हद में रहना जानते ही नहीं हैं। दूसरों के मामलों में ना घुसेड़ना, उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे फिक्र कर रहे हैं। वो बोलती है, अभी तुमने जो बात कही ना मेरे दिमाग में भी सेम ऐसी ही बात चल रही थी। वो बोलता है, हम जैसे लोगों को ना बस एक ही चीज की जरूरत है, अपनी मर्जी से जीने की। यून को चोय जुन की बातें काफी ज्यादा अच्छी लगती है, पर संजय तो काफी ज्यादा सेट हो जाता है। इसके बाद संजय अपने पापी बोनसिक से मिलने के लिए आता है और खुद को बोलता है, गधे कहीं के, वहाँ जाकर क्या जरूरत है ये सब सुनने की। लेकिन मेरे प्यारे बेटे, मैं भी तो गांव का हूँ ना। अच्छी लगेगी तो प्यार करूँगा, मदद मांगेगी तो मदद करूँगा, मुश्किल आएगी तो साथ दूंगा। मुझे तो बस यही आता है ना। मुझे तो अपनी हद में रहना ही नहीं आता है। बोनसिक, तू ही बता, ऐसा क्या तरीका है जिससे मैं अपनी हद पार किए बिना तेरी मोम को अच्छा महसूस करा पाऊँ। उसकी बातें सुनकर बोनसिक संजय को घूरने लग जाता है। वो बोल रहा है, घूर क्यों रहा है, आइडिया दे। नेक्स्ट सीन में चोय जुन सियोल में यून के मॉम डैड से मिलता है और उन्हें खाने का डब्बा वापस लौटा देता है। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी ने आप लोगों से रिश्ता क्यों तोड़ा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, यून उस लेडी पर केस करना चाहती थी जिसने स्कूल में आकर उसे थप्पड़ मारा था, क्योंकि पूरे स्कूल में उस औरत की वजह से यून की बदनामी हो गई थी। लेकिन उसकी मॉम केस करने से मना कर देती है। अगर तुम ऐसा करोगी तो इससे हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसकी मॉम उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए वो अपने डैड से मदद मांगती है। लेकिन उसके डैड पूछते हैं, तेरा सच में उस आदमी के साथ कोई अफेयर तो नहीं था ना? ये सवाल सुनकर यून तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके डैड को भी उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। प्रेजेंट में यून के पेरेंट्स को अपनी बेटी का साथ ना देने की वजह से बहुत ही ज्यादा पछतावा था। इसलिए केस करने के लिए यून ने जो सबूत इकट्ठे किए थे उसे वो लोग चोई को दे देते हैं और केस फाइल करने के लिए बोल देते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कूल में सभी पेरेंट्स को बुलाया गया होता है और उनको टीम व्हाइट और टीम ब्लू में डिवाइड कर दिया जाता है। संजय टीम व्हाइट में होता है और चोय जुन ब्लू में। प्रिंसिपल पूछता है, टीम व्हाइट के पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, यून बॉम्ब बॉक्सिक से मिलने आई होती है और संजय चुप क्या होता है। उसने यून बॉम्ब के पास व्हाइट बॉल देखा था। साथ ही उसने बोला होता है कि मैंने स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया है और मैं जीत कर तुम्हारे लिए मेडल लेकर आऊंगी। संजय को लगता है कि यून टीम व्हाइट में है, इसलिए वो उस टीम का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। उधर चोय जुन टीम ब्लू का रिप्रेजेंटेटिव बनता है। नेक्स्ट संजय टीम व्हाइट की ट्रेनिंग करवा रहा होता है। इधर चोय जुन दिमाग से जीतने के लिए सबके साथ स्ट्रेटेजी बनाने लग जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों टीमें आमने सामने आती है। संजय बोलता है, टिश्यू पेपर तैयार रखना, क्योंकि जब तुम्हारी आंखें और नाक दोनों बहेगी ना तो साफ करने के लिए काम आएगा। वो बोलता है, तू बिना रुमाल तैयार कर ले, क्योंकि अगर टॉयलेट पेपर से पूछेगा तो हाथ गंदे ही रह जाएंगे। इधर से जिनहान को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। वो बोलती है, तुमने ही अपने अंकल को भड़काया है ना। वो बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा। वो बोलती है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, इसलिए तुम अपने अंकल को लेकर आ गए हो ना। वो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने अंकल को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उल्टा मैंने तो अपने अंकल को रोकने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। सेजियन बोलती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, तुम मेरा अच्छा चाहते हो या बुरा। इधर संजय बोनसिक से मिलने के लिए आता है तो वो देखता है वहाँ पर यून पहले से ही होती है। दोनों बोनसिक को खिलाने लग जाते हैं। यून बोलती है, बोनसिक, डैड को बोल दो कि मॉम को ना स्पोर्ट फेस्टिवल की तैयारी करनी है, इसलिए वो जा रही है। वो बोलता है, बेटा जरा अपनी मॉम से पूछो घर में और ततैया तो नहीं है ना। तो वो ना बोल देती है। वो बोलता है, अपनी मॉम को बोल दो मैं गांव का रहने वाला हूँ ना, इसलिए जज्बात थोड़े कम हो सकते हैं, पर काम बड़े अच्छे से कर लेता हूँ। वो बोलती है, क्या तुम्हारे डैड मुझसे थैंक यू सुनना चाहते हैं। वो बोलता है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, डैड बस इतना चाहते हैं कि मॉम उसे गलत ना समझे। संजय 40,000 वॉन वॉम्सी के पास रख देता है और बोलता है, डैड ने पार्ट टाइम जॉब कर ये पैसे कमाए हैं, इन पैसों से ना ऐश करना। वैसे तेरा डैड ना टीम व्हाइट का पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव है,
तो मैं तेरे लिए ना मेडल जीत कर लाऊंगा। ये सुनकर यून शॉक हो जाती है। सोनजे चला जाता है। यून उन पैसों को ले लेती है। घर पर आने के बाद सोनजे खाना बना रहा होता है। हान बोलता है, अंकल स्पोर्ट फेस्टिवल में आपका आना जरूरी है क्या? वो बोलते, तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है? वो बोलता है, आपको कब से शौक हो गया स्पोर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का? सोनजे बोलता है, वो तेरी क्लास टीचर है ना, वो जीतना चाहती है। ये सुनकर वो शौक हो जाता है। वो बोलता है, अगर तेरी क्लास टीचर जीतेगी तो कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी ना। वो बोलता है, अगर आप नहीं आओगे तभी तो वो जीतेगी ना। वो बोलता है, क्या बोल रहा है तू? वो बोलता है, वो ब्लू टीम में है। सोनजे हंसने लग जाता है। वो तो व्हाइट टीम में है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके हाथ में ना व्हाइट बॉल था। वो बोलता है, लेकिन होंग सर की टीम ना कमजोर पड़ गई थी तो उन्होंने यून को अपनी टीम में ले लिया है। ये सुनने के बाद सोनजे का तो दिल ही टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में टीम व्हाइट जीतने के लिए काफी ज्यादा जोश में होती है। सोनजे अपना प्लान चेंज कर देता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी व्हाइट टीम जीते, इसलिए सबको बोलता है, देखो बच्चों, कंपटीशन जीतना कोई जरूरी नहीं है, हिस्सा लेना ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए इस पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मजे करो, समझे तुम लोग? सभी लोग उसको हैरानगी से देखने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं सोनजे को क्या हो गया है। इधर सोनजे चोईजुन के पास आता है और उसको एडवाइस देता है कि वो गेम कैसे जीत सकता है। चोईजुन के भी होश उड़ जाते हैं। इधर हान सेजिन को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और बोलता है, ये जगह कैसी लगी? वो पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोलता, बाद में फोटो लेने के लिए जगह शांत और अच्छी है ना। वो बोलती है, जीतूंगी तभी तो फोटो लूंगी ना। वो बोलता है, उस दिन तुमने पूछा था ना मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ या बुरा। इस स्पोर्ट फेस्टिवल के खत्म होने के बाद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। इधर सोनजे बोल रहा होता है, मैं नहीं खेलूंगा। वो बोलता है, अरे तू पागल हो गया है क्या? अचानक मन कैसे बदल गया तेरा? वो बोलता है, तेरा जीतना ना ज्यादा जरूरी है चोईजुन। तभी वहाँ पर यून आ जाती है और जब वो अपना जैकेट खोलती है तो उसने व्हाइट टी शर्ट पहनी होती है। ये देखकर सोनजे, चोईजुन और हान तीनों ही शॉक हो जाते हैं। यून जोर से चिल्लाती है, टीम व्हाइट जीतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। स्योंग ना मिस्टर होंग से मिलने के लिए आता है और उन्हें बोलता है, मेरे घुटने में चोट लग गई है, इसलिए मैं व्हाइट टीम का कैप्टन नहीं बन पाऊंगा और मेरी जगह पर ये दादी ना व्हाइट टीम की कैप्टन बनेगी। दादी तो बहुत ही ज्यादा जोश में होती है और होंग भी इस बात से खुश हो जाता है। दूसरी तरफ यून को दिखाया जाता है जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टर होंग से मिलने के लिए आती है। बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें ना नियम नहीं तोड़ने चाहिए। स्टूडेंट के सामने ना मैंने व्हाइट बॉल उठाई थी, इसलिए मैं व्हाइट टीम में ही रहूंगी। मिस्टर होंग बोलते, क्या बात है, आपको बोलना भी आता है? ये तो मैंने पहली बार देखा, पर कोई बात नहीं, अगर आप व्हाइट टीम में रहना चाहती है तो रह सकती हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर यून तो शौक हो जाती है, ये बंदा इतनी आसानी से कैसे मान गया। जैसे कि बस यूजन हान के पास आता है और उसे बोलता है, तुमने तो कहा था यून ब्लू टीम में है। हान बोलता, मुझे ना सेजिन ने बताया था और वो झूठ नहीं बोलती है। यूजन भी सेजिन के पास आता है और उसे पूछता है, तुमने तो बोला था यून ब्लू टीम में है। तो बोलती, हाँ मैंने कहा था, पर क्या फर्क पड़ता है, ये चाहे ब्लू टीम में हो या फिर व्हाइट में, बस मुझे जिताना है, उस पर ध्यान दो। चोईजुन बोलता है, मैं चाहता था तुम और यून दोनों ही जीत जाओ, लेकिन सेजिन बोलती है, मैं नहीं चाहती कि ये जीत जाए। क्या तुम्हें मालूम भी है वो सियोल में क्यों आई थी? ये बात सुनकर चोईजुन तो शौक हो जाता है और उससे पूछने लग जाता है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसके मॉम डैड यून के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं यून का पहले किसी स्टूडेंट के डैड के साथ अफेयर था, इसी वजह से उसे यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। ये सारी बात सेजिन ने चुप कर सुन ली होती है। प्रेजेंट में यून सियोजिन को उस दादी माँ के साथ देख लेती है और समझ जाती है कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। इसके बाद जब फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है जिसमें पासिंग रेस होती है, उसमें भी उसका ध्यान नहीं होता, इसलिए वो पीछे रह जाती है, लेकिन बाद में वो पूरी जान लगाकर दौड़ रही होती है। जैसे तैसे कर दादी तक स्लाइडर पास कर देती है, लेकिन दादी जैसे ही स्लाइडर लेकर दौड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा धीरे दौड़ रही होती है। सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। सेजिन तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद हान की बारी आती है। ये होने के बावजूद भी हान उस स्लाइडर को लेकर बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ता है और वो आगे निकल जाता है। जैसे ही पास करने का टाइम आता है तो वो स्लाइडर को हवा में उछाल देता है। इस वजह से ब्लू टीम वाले लोग आगे निकल जाते हैं। तो स्लाइडर को एक कुत्ता पकड़ लेता है। हान का टीममेट तो स्लाइडर को बस छीनने में लगा रह जाता है।
दूसरी तरफ से जिन भागते हुए बाउंड्री तक पहुंच जाती है। वो लोग इस रेस को जीत जाते हैं। इसके बाद चोई जुन और सेजिन खुश हो जाते हैं। हान भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ सियोजिन काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। पीछे से यून आकर उसके पैर पर हिट करती है, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं होता। वो बोलती है, मुझे पता था कि तुम्हें ना कुछ नहीं हुआ है, तुम ना जानबूझकर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया था, लेकिन इस चीज का बदला तुम हमारी टीम से क्यों ले रहे हो। योजन बोलता है, ऐसा ना कुछ भी नहीं है। वो बोलती है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि पास में क्या हुआ था तो तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और हमारी टीम को जिताओ, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। लेकिन सियोजिन फिर भी नहीं मान रहा होता कि उसने अपने भाई हान को वादा किया था कि वो इस मैच में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन तभी यून उसे याद दिलाती है कि उसने बॉम्सी को भी वादा किया था कि तुम उसके लिए मेडल जीत कर लाओगे। इस वादे का क्या हुआ? सारी बातें सुनकर सियोजिन तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। यून बैठकर उसके सामने रिक्वेस्ट करने लग जाती है, जिसके बाद सियोंग के दिमाग में हान और यून दोनों ही घूम रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ यून की मोम को दिखाया जाता है। वो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही होती हैं। अभी एक रिपोर्टर वहाँ पर उसकी बेटी के बारे में उससे सवाल पूछता है, लेकिन यून की मोम उसे अवॉइड कर रही होती है। दूसरी तरफ चोई को दिखाया जाता है, जो 2 कॉफी लेकर स्टाफ रूम में आता है, लेकिन वहाँ पर यून नहीं होती। तभी वो देखता है यून ने उसके दिए हुए खाने को भी नहीं खाया है। वहाँ पर सियोंग ने भी खाना भिजवाया था, जिस पर एक नोट भी लिखा था, इस टाइम से खाना खा लेना ताकि तुम्हारी बॉडी में एनर्जी रहे। यून ने भी उसके दिए हुए खाने को खा लिया होता है। इस वजह से चोई गुस्से में वहाँ से बाहर आता है। इसके बाद सेकंड गेम स्टार्ट होने वाला होता है। बोर्ड पर दिखाया जाता है कि ब्लू टीम 2 मैच जीत चुकी है, व्हाइट टीम अभी तक एक ही मैच जीती है। बाद इन दोनों की टीम रस्सी पकड़कर रेडी रहती है, लेकिन तभी सियोंग भी पीछे से वहाँ पर आ जाता है। उसने व्हाइट टीम की टी शर्ट पहनी हुई होती है। ये देखकर यून तो शॉक हो जाती है, लेकिन ब्लू टीम की तो हालत ही खराब हो जाती है। इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो सियोंग जोर नहीं लगा रहा होता, इसके बाद वो सामने आ जाता है। पीछे से चोयजुन भी उसके सामने आ जाता है। चोयजुन बोलता है, मैं तुमसे यही उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मुझे धोखा दो। सियोंग बोलता है, एक्चुअली में धोखा तो तुमने मुझे दिया था, मैंने नहीं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के चोयजुन को बुली कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सियोंग वहाँ पर आ जाता है और वो उन लड़कों की धुलाई कर देता है। इसके बाद वो उन लोगों को वार्न करता है कि चोयजुन मेरा दोस्त है, अगर आज के बाद कोई भी इसे परेशान करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे परेशान करेगा। जिसके बाद वो सारे डर की मरी वहाँ से भाग जाते हैं। एक सीन में दिखाया जाता है, सोंग एक जगह पर काम कर रहा होता है, उसके साथ चोयजुन उसके बच्चे का ख्याल रख रहा होता है। चोयजुन बोलता है, तुम मेरी उन लड़कों से बचाने में मदद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूँगा। और वो उसे पढ़ाने लग जाता है, लेकिन सियोंग बोलता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कॉलेज जा सकूं, इसलिए तुम मेरे पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो। लेकिन चोयजुन बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फीस दे दूंगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सियोंग अपना पूरा जोर लगा देता है। वो रस्सी खींच लेता है, जिस वजह से व्हाइट टीम जीत जाती है, ब्लू टीम हार जाती है। इसके बाद यून और सियोंग तो बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। इसी में एक लड़की सियोंग को ढूंढते हुए उसके घर तक आ जाती है, और ये लड़की वही होती है जिस पर लोगों को डाउट था कि ये सियोंग की गर्लफ्रेंड है, हान की मॉम। तभी फिलिप वहाँ पर आता है और उसे बोलता है, घर पर ना कोई नहीं है, सारे लोग स्कूल के स्पोर्ट इवेंट में गए हुए हैं। दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनल मैच होने वाला होता है। इस बार दोनों टीम को एक एक बास्केट मिली होती है। सभी को पत्थर मारकर उस बास्केट को खोलना था। जो टीम पहले बास्केट खोल देगी वो जीत जाएगी। स्टार्ट हो जाता है, सभी लोग पत्थर मारने लग जाते हैं। जैसे ही पत्थर मारने वाली होती है तो सियोंग उसे रोक लेता है और उसे सही तरीके से पत्थर मारने का तरीका बताता है। उसे बोलता है, ये सोचकर पत्थर मारो कि सामने तुम्हारा दुश्मन है। इसके बाद यून भी जोश में आ जाती है और वो पत्थर मारने लग जाती है, लेकिन तभी लास्ट में सियोंग 3 पत्थर उठाता है और एक साथ बास्केट पर मार देता है। इस वजह से वो बास्केट खुल जाता है। फिर से व्हाइट टीम जीत जाती है। दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन सेजिन तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। लेकिन हान उसे देखकर सैड हो जाता है। वहाँ पर वो लड़की भी आ गई होती है। सियोंग और यून को साथ में देख रही होती है। का सीन दिखाया जाता है, सियोंग मेडल के साथ अपने घर में बैठा हुआ होता है।
हान उसके पास आता है और पूछता है, अंकल आपने ऐसा क्यों किया? मैंने बचपन से लेकर आज तक आपसे जो भी वादा किया कभी नहीं तोड़ा, लेकिन आपने अपना वादा तोड़ दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बोलते हैं, मैं क्या करता, मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता था। तुम हारने के लिए इतना ज्यादा बेचैन क्यों हो रहे हो? लेकिन तभी हान भी बोल देता है, मैं भी बस उसे खुश ही देखना चाहता था। उसके बाद ये दोनों तो एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यून बहुत ही ज्यादा खुश रो रही होती है और सियोंग के दिए हुए पौधे के सामने नाच रही होती है। हर बार तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती हूँ, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो और स्ट्रॉन्ग भी। बोलकर वो उस पौधे को गले लगाने लग जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है, ये मैं क्या कर रही हूँ। उसे सियोंग से किया हुआ वादा भी याद आ जाता है। उसने उसे कहा था अगर वो जीत जाएगा तो वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताएगी। दूसरी तरफ सेजिन के मॉम डैड को दिखाया जाता है, जो सेजिन की विनिंग वीडियो को अपने नेक्स्ट कैंपियन में इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन सेजिन मना कर देती है। इवन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। अभी चोयजुन उसके पास आता है और उसे बोलता है, तुम टेंशन मत लो, भले ही हम स्पोर्ट्स में हार गए, लेकिन तुम एग्जाम में ना फर्स्ट आकर ही रहोगी। मैं तुम्हारी पढ़ाने के लिए यहीं पर रहूंगा। अभी सेजिन अचानक से टीवी में चल रहे वीडियो को देखती है, उसे कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में वो हान से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है। हान उसके लिए केक लेकर आया होता है। सेजिन उससे पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये सुनकर हान तो शौक ही हो जाता है। यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ यूनो सियोंग को दिखाया जाता है। लोग बॉम्सिक को अडॉप्ट करने के लिए क्लिनिक में आए होते हैं। डॉक्टर उससे पूछती है, बॉम्सिक किसके घर पर रहेगा? वो दोनों ही हाथ उठा देते हैं। उसके बाद दोनों में बहस शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही अपने आप को बेटर पेरेंट्स बता रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में सियोंग हार मान जाता है। बोलता है, ठीक है तुम इसे अडॉप्ट कर सकती हो, लेकिन हफ्ते में मैं 2 बार इसे मिलने के लिए आऊंगा। तो यून भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद जैसे ही वो साइन करने वाली होती है तो सियोंग उससे पूछता है, तुम्हारे वादे का क्या जो तुमने मुझसे किया था? यून बात को टालने लग जाती है, लेकिन मैंने टाइम थोड़ी बताया था, मैं ये दिन खत्म होने से पहले तुम्हें बता दूंगी। दूसरी तरफ यून की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट होती है। यून उनसे मिलने के लिए आता है। मॉम उसे बता रही होती है, जिस बात का डर था ना वही हुआ। के बारे में लोगों ने बैड कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं। तुम्हें मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। के बाद चोय जुन भी अपना ऑफिस उसी टाउन में खोल लेता है। उसका असिस्टेंट उसे पूछने लग जाता है, आप यहाँ पर क्यों आए हो? पर ना ही कोई क्राइम होता है, ना ही कोई केस होता है, हमारा यहाँ पर क्या काम है? जुन बोलता है, ये जगह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ सोंग और यून को दिखाया जाता है, वो बॉम्सिक के लिए घर बना रहा होता है। यून उसे बोलती है, मुझे बच्चे पाले नहीं आते, मैंने जोश में इसे अडॉप्ट तो कर लिया, पर मैं इसे पालूंगी कैसे? सियोंग बोलता है, सारे पेरेंट्स गलती करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी जब हान को पाल रहा था ना तो मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, अगर हम लोग अपने बच्चे को प्यार देना तो वो सारी गलतियाँ माफ कर देते हैं। के बाद बॉम्सिक का घर तैयार हो जाता है। तभी अचानक से यून सियोंग को आई लव यू बोल देती है। हम तो शॉक हो जाता है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है वो तो बॉम्सिक की तरफ से आई लव यू बोल रही थी। सियोंग भी इमोशनल हो जाता है और वो भी आई लव यू टू बोल देता है। के बाद वो दोनों उसे वॉक कराने के लिए लेकर जाते हैं। तभी सियोंग यून को बोलता है, आज का दिन खत्म होने में बस 1 मिनट बचा है। उसे पूछती है, तुम वो बात जानने के लिए इतने ज्यादा बेताब क्यों हो रहे हो? सियोंग बोलता है, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम उस दिन मेरे ऊपर क्यों भड़की थी? कहीं मैंने कोई हद तो पार नहीं कर दी थी ना? वो बोलती, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम पर इसलिए भड़क गई थी क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं हद पार ना कर दूं। ये सुनकर सियोंग तो शॉक ही हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।